वेल फ्रेंड्स, आज मैं आपको एक बहुत ही इंटरेस्टिंग जो गूगल फॉर्म्स के साथ एक एड ऑन है उसके बारे में बात करूंगा। गूगल फॉर्म हम सब लोग बनाना जानते हैं और जो लोग जानते हैं तो उसमें एक आगे एक एड ऑन के बारे में आज आपसे यहाँ बात करूंगा। और ये एड ऑन है टाइमर प्लस प्रॉक्टर। तो ये कैसे काम करता है, इस सेटिंग्स को समझने की हम लोग कोशिश यहाँ पर करेंगे। और ये बहुत सिंपल सा है, टाइमर और प्रॉक्टर। तो इसमें हमारे पास ये 50 हमको टेस्ट फ्री मिलते हैं। एक मैंने एग्जाम्पल के लिए बना लिया है तो 49 बचे हैं। तो यहाँ पर मैं टाइमर और इनेब जो हमारा प्रॉक्टर है उस दोनों को इनेबल कर देता हूँ। और ये मेरा टेस्ट का लिंक होता है। इसको मैं कॉपी करता हूँ और मैं स्टूडेंट को शेयर करता हूँ। और वो इसके थ्रू ही इस टाइमर और प्रॉक्टर के साथ में अपना टेस्ट जो है वो अपीयर कर सकते हैं। यहाँ से हम कॉपी कर लेते हैं लिंक और बच्चों को शेयर करते हैं। तो ये कैसे काम करता है? तो इसमें दो चीजें हैं, टाइमर है और प्रॉक्टर है। प्रॉक्टर यानी कि जैसे कोई इन्विजिलेटर है, और टाइमर जैसा कि आप समझते हैं। तो मैंने दोनों चीजें इनेबल कर दी हैं। और वो पूछ रहा है मैक्सिमम नंबर ऑफ अटेम्प्ट। तो हम इसमें लिमिट कर सकते हैं एक, दो या तीन, लेकिन मुझे लगता है कम से कम दो जरूर देने चाहिए, ताकि अगर कहीं कोई प्रॉब्लम हो जाए स्टूडेंट को तो वो दोबारा इस टेस्ट को दे सके। अब देखिए टाइमर की सेटिंग यहाँ पर देख लेते हैं। टाइमर में हम सेट कर सकते हैं मिनट्स में। तो हम कहें जैसे 30 मिनट का टाइम हमने फिक्स कर दिया। स्टार्ट डेट हम कोई फिक्स कर सकते हैं, जैसे 12 तारीख या 13 तारीख, जो भी हमको लगता है। ऐसे ही हम स्टार्ट टाइम फिक्स कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि मैं चाहता हूँ कि ये 3 बजकर और 30 मिनट से हमारा शुरू हो। एंड डेट में डाल सकता हूँ कि उसी दिन करना है या अगले दिन तक, या हम 14 तारीख तक इसको डाल सकते हैं फॉर एग्जाम्पल। और मैं यहाँ पर भी डाल देता हूँ कि आपको ये टेस्ट जो है वो 5 बजे तक हर हालत में वाइंड अप कर लेना है। और एक ऑप्शन और आता है इसमें ऑटो क्लोज का। तो ये ऑटो क्लोज ये है कि अगर एंड डेट निकल गई है तो ये टेस्ट फिर बंद हो जाएगा, और ना तो इसको आप अगर सबमिट नहीं किया है तो फिर इसको आप दोबारा सबमिट नहीं कर सकते। तो ये हमारे पास टाइमिंग की सेटिंग होती है, और जो भी आप सेटिंग यहाँ पर कर लें उसको आप टिक कर दें। और टिक करने के बाद में उसको, सबसे ज़रूरी बात ये है कि उसको यहाँ पर आप अपडेट ज़रूर करें। अगर आप अपडेट नहीं करेंगे तो वो यहाँ पर सेव नहीं। ये टाइम की सेटिंग हो गई। इसी तरह प्रॉक्टर की सेटिंग है। तो इसमें टैब स्विचिंग है। टैब स्विचिंग ये है कि अगर स्टूडेंट एक टैब से दूसरे टैब पर बार-बार जा रहा है, तो वो आपको रिपोर्ट कर देगा। अ, बच्चे को भी पता चलेगा, यानी स्टूडेंट जो कर रहा है उसको भी पता चलेगा, और जो टीचर है उसको भी बाद में रिपोर्ट मिल जाएगी, दोनों ऑप्शन। कैमरा है। तो अगर एक से ज़्यादा लोग उसके पास में होंगे, उसको मदद कर रहे होंगे, तो वो कैमरा पहचान जाएगा कि यहाँ पर 2 फेसेस आ रहे हैं, 3 फेसेस आ रहे हैं। इसी तरीके से माइक्रोफ़ोन ऑन रहता है, और वो ये देखता है कि कोई बैकग्राउंड साउंड तो यहाँ पर एक्स्ट्रा नहीं आ रही, कोई बच्चा किसी से पूछ कर तो नहीं हल कर रहा है। और वो कुछ फ़ोटो भी ले लेता है रैंडमली, और वो बाद में शेयर कर देता है, ताकि हम ये देख सकें कि स्टूडेंट ने ये एग्ज़ाम आसानी से दिया है, और बिना किसी जो उसने कोई इसमें कॉपिंग करने की या किसी से हेल्प लेने की, या गूगल या दूसरे कोई टैब खोलकर उसने उससे कोई मदद नहीं ली है। और इसमें दोनों ऑप्शन आते हैं कि कम्युनिकेट मी आफ्टर द टेस्ट, यानी कि जो एग्ज़ामिनर है उसको पता चले, या जो यूज़र है उसको ड्यूरिंग द टेस्ट भी पता चलता रहे। तो ये दोनों चीज़ें हम ऑन कर सकते हैं यहाँ पर। और मैं इसको अपडेट सेटिंग कर देता हूँ। तो ये सेटिंग यहाँ पर अपडेट हो जाती है। लेकिन इस टेस्ट के लिए यहाँ से इतना से हमारा काम चल जाता है। लेकिन फिर भी इसको स्टूडेंट अच्छे से कर सकें तो इसमें कुछ इंस्ट्रक्शंस भी हैं, जिसको हमें यहाँ पर बहुत अच्छे से समझना पड़ेगा। तो इसमें एक तो ये है कि फाइल जो है वो अपलोड का ऑप्शन क्वेश्चन में आप नहीं डाल सकते हैं। आप बाकी सारे ऑप्शन रख सकते हैं, लेकिन फाइल अपलोड का ऑप्शन आप नहीं रख। उसके बाद क्या है कि अगर आप टाइमर लगा रहे हैं तो ये कुछ इंस्ट्रक्शंस दिए हुए हैं, जिनको आपको स्टडी कर लेना चाहिए और स्टूडेंट को शेयर कर लेना चाहिए। और ये आपको एक लिंक भी देता है, और जो आप बच्चों को भेज सकते हैं, और वो एक बार चेक कर लें कि उनके ब्राउज़र पर, उनके मोबाइल या उनके लैपटॉप पर ये काम कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो इसमें जैसे कि एक ऑप्शन ये आता है कि आप देयर इज़ अ टाइमर, और वो आप बटन ऑन ऑफ करते हैं तो वो काम कर रहा है या नहीं काम कर रहा है। या दूसरा ऑप्शन आता है कि आपको ये समझ लेना चाहिए कि यहाँ ये सबमिट बटन आपको दबाना है,
जैसे मैं यहाँ यस कर देता हूँ, यहाँ भी यस कर देता हूँ। सबमिट बटन दबाना है, लेकिन खाली सबमिट से ये टेस्ट सबमिट नहीं होगा। यहाँ पर क्लिक आफ्टर सबमिटिंग द टेस्ट, ये भी आपको बटन दबाना पड़ेगा। और जब इसके बाद वो आपके पास लिखा आ जाएगा यस हैव फिनिश्ड सबमिटिंग, इसको आप बटन दबाएंगे तब ये कंप्लीट आपका टेस्ट सबमिट होगा। तो एक तो ये चीज याद रखनी है, ये टाइमर वाले के लिए है। इसी तरीके से उन्होंने कुछ इंस्ट्रक्शंस दिए हुए हैं, अगर आप जो है वो प्रॉक्टर वाला भी साथ में यूज कर रहे हैं, तो प्रॉक्टर वाला आप साथ में यूज कर रहे हैं तो वहां पर भी कुछ इंस्ट्रक्शंस हैं। जैसे कोई दूसरा आपके पास मेल या कोई दूसरा आपके पास ऐप नहीं खुला हुआ होना चाहिए। और यहाँ से वो इसके बारे में उन्होंने यहाँ भी एक डेमो दिया हुआ है, आप वीडियो से देखकर समझ सकते हैं और वीडियो से ना भी समझना चाहें। मोटे तौर पर वो आपसे ये कहता है कि स्क्रीन आपको शेयर करनी है, माइक्रोफोन आपको ऑन रखना है। तो इस तरह की चीज़ें हैं। ये अभी यहाँ पर नहीं दिखाएगा, इसलिए नहीं दिखाएगा क्योंकि मेरा जो कैमरा है वो गूगल बोल रहा हूँ, सॉरी, जो हमारा ज़ूम है उसके साथ हम लोग कैमरा शेयर कर रहे हैं, यूज़ कर रहे हैं उस कैमरे को, तो इसलिए ये कैमरे की सेटिंग नहीं ले रहा है। बट आप इसको नॉर्मली करके देखेंगे तो ये हो जाएगा। तो ये स्टूडेंट को ये सब सेटिंग आपको बतानी पड़ेगी। 2 बार सबमिट करना पड़ता है, यहाँ सबमिट करना पड़ता है और फिर उसके ऊपर यहाँ पर आपको सबमिट करना पड़ता है। तब आपका फॉर्म जो है वो सबमिट हो जाता है। तो ये जो टेस्ट लिंक हैं, ये उन्होंने दिए हुए हैं। मैंने आपको दोनों के टेस्ट लिंक दिखा दिए हैं। ये टेस्ट लिंक ऐसा आपको मिलता है, तो ये स्टूडेंट को आप भेजिए और वो इसको एक बार अपने ब्राउज़र पर, अपने लैपटॉप, अपने कंप्यूटर पर चलाकर देख लें और उसके बाद ही इस टेस्ट को आप फाइनली उनके पास भेजें। तो एक तो ये चीज़ है इसमें जो आपको थोड़ा ध्यान रखनी पड़ेगी, ख़ास करके अगर आप ये ऐड ऑन यूज़ कर रहे हैं। और बाकी की सेटिंग सिंपल है, जैसे आप लोग और भी टेस्ट में हमेशा करते रहे हैं। यहाँ से आप जाएँगे और इसकी सेटिंग आप कर सकते हैं, जनरल सेटिंग है, ईमेल कलेक्ट कर सकते हैं, एक रिस्पॉन्स दिलवाना है, ज़्यादा बार भी सबमिट कर सकते हैं, तो इसको चेक मत करिए, ताकि स्टूडेंट एक से ज़्यादा रिस्पॉन्स दे सके। एडिट आफ्टर सबमिट तो क्विज़ है, एडिट आफ्टर सबमिट का कोई मतलब नहीं है। प्रेज़ेंटेशन में आप देख सकते हैं स्टेटस बार आगे बढ़ता रहे लगातार, क्वेश्चन शफल कर सकते हैं और कन्फर्मेशन मैसेज भी यहाँ पर आप इसको एडिट भी कर सकते हैं, कुछ हटा सकते हैं, कुछ डाल सकते हैं। और ये क्विज़ का फॉर्मेट है, तो यहाँ पर आप इसको मेक क्विज़ पर आ जाएँगे और जो ग्रेड्स हैं, तो दोनों ऑप्शन हैं कि इमीडिएटली आफ्टर ईच सबमिशन, यानी कि तुरंत आप सबमिट कर दें, और या फिर कि लेटर आफ्टर सबमिशन, तो लेटर भी सबमिट कर सकते हैं। मैनुअली आप बच्चे को ग्रेड रिलीज़ कर सकते हैं और वो क्या-क्या देख सकते हैं, मिस क्वेश्चन, करेक्ट आंसर्स, पॉइंट वैल्यूज़, इसको सेव कर देते हैं और देखते हैं जैसे हमारा रिस्पॉन्स आएगा, तो ये रिस्पॉन्स की शीट हमारी खुल जाएगी। मैंने एक ये किया हुआ है, तो यहाँ पर इस तरीके का रिस्पॉन्स आएगा। अभी मैं आपको दिखाता हूँ कि अगर हम इंडिविजुअल में जाएँ तो वो कह रहा है रिलीज़ स्कोर। क्वेश्चन वाइज़ रिज़ल्ट देख सकते हैं, समरी देख सकते हैं। ये सब सिंपल है, जैसा आप गूगल फॉर्म्स में पहले से करते आ रहे हैं। बस यहाँ इंडिविजुअल में रिलीज़ स्कोर, तो वो पूछ रहा है कौन से मेल पर भेज दें, तो मैं उसको कहता हूँ मेरे मेल पर आप रिज़ल्ट भेज दीजिए। तो मेरा मेल अगर अभी मैं खोल कर देखूँ तो रिज़ल्ट यहाँ आ गया होगा। ये मैं मेल खोलता हूँ और ये आपको मैं दिखाता हूँ। ये मेरा रिज़ल्ट यहाँ पर आ चुका है 7/10 और इसको मैं डिटेल में पूरे सारे सवाल भी देख सकता हूँ कि मैंने कौन-सा सवाल सही किया था, कौन-सा गलत किया था। और अगर मैं वापस आपको यहाँ पर प्रॉक्टर पर जाऊँ, तो यहाँ पर भी वो रिज़ल्ट मुझको दिखाता है। इसकी वर्किंग चल रही है। देखते हैं अभी ये क्या दिखाता है हमको। ये यहाँ से इसका रिज़ल्ट मैं देख सकता हूँ। ये यहाँ से भी हम रिज़ल्ट देख सकते हैं। ये मैंने एग्ज़ाम दिया था तो वो बताएगा कि मेरा टेस्ट स्कोर जो है वो ट्रस्ट स्कोर 90% है, यानी बीच में 1 या 2 बार कुछ ऐसा गड़बड़ हुई है जो उसने नोट किया है। टॉपिक ये था हमारा, इस वक़्त हमने अटेम्प्ट किया था और ये सारी जानकारी यहाँ पर हमको मिल जाती है। तो अब जब भी आपको कोई क्विज़ स्टूडेंट का कराना हो, तो आप एक बहुत अच्छा ये ऐड ऑन है, जिसको मैंने यहाँ पर टाइमर प्लस प्रॉक्टर के नाम से ये आप सर्च कर सकते हैं। यहाँ पर आप जाइए जो 3 डॉट्स बने हुए हैं और इसको आप क्लिक करेंगे तो ऐड ऑन का ऑप्शन आ जाएगा और इस ऐड ऑन के ऑप्शन से आप यहाँ पर डालिए टाइमर प्लस प्रॉक्टर और ये यहाँ पर खुलकर आ जाएगा। ये मेरा ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है, नहीं होता तो यहाँ पर इंस्टॉल का ऑप्शन आता और आप सिंपल कुछ इंस्ट्रक्शंस फॉलो करते और ये यहाँ पर इंस्टॉल हो जाता है आपके पास। तो ऐसे बहुत सारे और अच्छे
एड ऑन्स हैं जिनका आप इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे एक ये सर्टिफाई एम है जिसमें आप सर्टिफिकेट दे सकते हैं, इसके बारे में फिर कभी और बात करेंगे। आज हमने यहाँ पर जो हमारा एक बहुत अच्छा क्विज के लिए एड ऑन है, टाइमर प्लस प्रॉक्टर, को हमने समझने की कोशिश की। मैं उम्मीद करता हूँ आपको ज़रूर ये कुछ ना कुछ समझ में आया होगा और आप इसका इस्तेमाल करेंगे। थैंक यू सो मच।